कल हम लोग करण के बारे में लिखे थे। करण क्या है उसके बारे में लिखे थे। आज उसी में लिखिए भद्रा या विष्टि। भद्रा या विष्टि। 11 करणों में से 7वें चर करण। 11 सातवें करण विष्टि को ही भद्रा कहा जाता है। 11 करणों में 7वें करण को ही भद्रा कहा जाता है। यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में। यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में और चतुर्थी एवं एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में रहा करती है। यह शुक्ल पक्ष में अष्टमी एवं पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में और चतुर्थी एवं एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में रहा करती है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में यह सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में यह सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में यह सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में। और तृतीया एवं दशमी तिथि के उत्तरार्ध में रहा करती है। और तृतीया एवं दशमी तिथि के उत्तरार्ध में रहा करती है। दसवीं तिथि के उत्तरार्ध में गुरुजी। हाँ, रहा करती है। वैसे तो सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित कहा जाता है। वैसे तो सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित कहा जाता है, परंतु श्रावणी उपाकर्म और होलिका दहन में विशेष रूप से निषिद्ध है।
फिर से एक बार बोलिएगा गुरुजी। वैसे तो सभी सूर्य शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया जाता है, परंतु श्रावणी उपाकर्म और होलिका दहन में विशेष रूप से निषिद्ध है। गुरुजी श्रावणी उपा मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, परंतु के बाद उपा जो है श्रावणी उपाकर्म, श्रावणी उपाकर्म यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं उनके लिए होता है। रक्षाबंधन के दिन में जनेऊ आदि की पूजा होती है। यज्ञोपवीत आदि की पूजा होती है, श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। जी गुरुजी। हो गया। लिख लीजिए, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा हो तो कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा मृत्युलोक में रहती है। भद्रा मृत्युलोक में रहती है। कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा मृत्युलोक में रहती है। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग में रहती है। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग में रहती है। कन्या, धनु, तुला और मकर में चंद्रमा हो तो भद्रा पाताल में वास करती है। भद्रा जहाँ वास हो वहीं उसका फल समझना चाहिए। भद्रा जहाँ वास हो वहीं उसका फल समझना चाहिए। जैसे पृथ्वी पे मृत्युलोक में है तो पृथ्वी पे जब भद्रा का वास रहेगा तो उसका असर पृथ्वी पर रहेगा अशुभ, लेकिन भद्रा अगर स्वर्ग में है तो लाभकारी होती है, पाताल में होती है तो वृद्धिकारी होती है। ठीक है। गुरुजी पाताल में कन्या, धनु, मकर और एक और रह गए, 3 राशियों में ही हो तभी। जी। भद्रा जब पाताल में होती है हाँ। तो कन्या राशि में, धनु राशि में, मकर राशि में, हाँ। इन्हीं में चंद्रमा हो, या वो एक राशि और भी है कोई?
कन्या, धनु, तुला और मकर। तुला। कन्या, धनु, तुला और मकर में चंद्रमा पाताल में वास करती है। जहाँ भद्रावास हो वहीं उसका फल समझना चाहिए। एक लिखिए फल दीपिका के अनुसार, नोट लिख लीजिए, नोट। सभी ग्रह उच्च होने पर बलवान माने जाते हैं। सभी ग्रह उच्च होने पर बलवान माने जाते हैं। चंद्रमा के लिए पक्ष बल का विशेष महत्व है। चंद्रमा के लिए पक्ष बल का विशेष महत्व है। सभी ग्रह उच्च होने पर बलवान माने जाते हैं। चंद्रमा के लिए पक्षबल का विशेष महत्व है। चंद्रमा के लिए पक्षबल का विशेष महत्व है। सूर्य के लिए दिग्बली होना मुख्य है। सूर्य के लिए दिग्बली होना मुख्य है। सूर्य के लिए दिग्बली होना मुख्य है। अन्य तारा ग्रहों मंगल से शनि पर्यंत, मंगल से शनि पर्यंत मतलब मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अन्य तारा ग्रहों मंगल से शनि पर्यंत के लिए वक्र बल प्रधान है। अन्य तारा ग्रहों के लिए वक्र बल प्रधान है। राहु मेष वृष कर्क वृश्चिक और कुंभ में। राहु मेष वृष कर्क वृश्चिक और कुंभ में, तथा केतु वृष कन्या मीन तथा धनु के उत्तरार्ध में। राहु मेष वृष कर्क वृश्चिक और कुंभ में, तथा केतु वृष कन्या मीन तथा धनु के उत्तरार्ध में बली माने जाते हैं। बली माने जाते हैं। केतु परिवेश एवं इंद्रचाप नामक उपग्रहों के साथ, केतु परिवेश एवं इंद्रचाप नामक उपग्रहों के साथ भी बलवान माना जाता है। यदि रात्रि में जन्म हो
एवं सूर्य चंद्रमा की युति हो तो यह योग प्रबल हो जाता है। यदि रात्रि में जन्म हो एवं सूर्य चंद्रमा की युति हो तो यह योग प्रबल माना जाता है। यह प्रबल हो जाता है। अभिजीत के बारे में तो लिखवा दिया है आप लोगों को कि अभिजीत कब से कब होता है। अभिजीत नक्षत्र कब से कब होता है लिखवा दिया है, लेकिन फिर भी अगर लिखना है तो लिख लीजिए। उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण 15 घटी के लगभग। उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण 15 घटी के लगभग। और श्रवण का 15वां भाग। और श्रवण का 15वां भाग 4 घटी के लगभग। 4 घटी के लगभग मिलाकर अभिजीत नक्षत्र 19 घटी 19 घटी 19 घटी के आसन्न का मान होता है। 19 घटी के आसन्न का मान होता है। हो गया। एक आप लोग कॉलम बनाइए, एक स्ट्रेच बनाइए, उसमें 1 से 8 तक क्रम गिनती लिख लीजिए। उसके बाद में 1 में लिखिए ग्रह, मतलब 1 2 3 4 5। 5 खाना होना चाहिए। कोई बना रहे हैं तो दिखाइए कैसे बना रहे हैं। अनीता जी आपका दिखा नहीं, आपका लाइट कुछ हाथ वगैरह दिख रहा था। हाँ टिंकू अभी दिखा, टिंकू का। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक। अनीता जी आपका भी ठीक है। 1 से 8 तक की जो क्रम संख्या की लाइनिंग रहेगी वो पतली रहेगी। बाकी 5 जो लिखने हैं, पहले में क्रम लिखना है 1 से 8 नीचे डाल लीजिए क्रम ऊपर वाले में। उसके बाद वाले में ग्रह, पहले क्रम, उसके बाद वाले में ग्रह, उसके बाद में स्वामी।
उसके बाद में दिशा, उसके बाद में लिंग, उसके बाद में तत्व। पहले में लिखिए सूर्य ग्रह के नीचे लिए पहले में सूर्य, स्वामी अग्नि, दिशा पूर्व, लिंग पुरुष, तत्व अग्नि। दूसरे में लिखिए चंद्रमा, स्वामी जल, दिशा वायु कोण, लिंग स्त्री, तत्व जल। तीसरे में लिखिए मंगल, स्वामी कार्तिकेय, स्वामी में कार्तिकेय, दिशा में दक्षिण, दिशा में दक्षिण, लिंग में पुरुष, तत्व में अग्नि। चार नंबर में बुध, स्वामी विष्णु, दिशा उत्तर, लिंग नपुंसक, तत्व पृथ्वी। पांच नंबर में गुरु, स्वामी इंद्र, दिशा ईशान कोण, लिंग पुरुष, तत्व आकाश। छह नंबर में शुक्र, स्वामी इंद्राणी, दिशा अग्निकोण, लिंग स्त्री, तत्व जल। सात नंबर में शनि, स्वामी ब्रह्मा, दिशा पश्चिम, लिंग नपुंसक, तत्व वायु। आठ नंबर में लिखिए राहु केतु, आठ नंबर में राहु केतु, स्वामी शिव, दिशा नैऋत्य कोण, लिंग नपुंसक, तत्व वायु। गुरुजी पहले दो बता दीजिए प्लीज, मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। पहले दो मतलब सूर्य और चंद्रमा का। हाँ जी। पहले में सूर्य, स्वामी अग्नि, दिशा पूर्व, लिंग पुरुष, तत्व अग्नि। जी गुरुजी। दूसरा चंद्रमा,
स्वामी जल, दिशा वायुकोण, लिंग स्त्री, तत्व जल। हो गया। हाँ जी। ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः कॉलम का फिर भी बनाइए। ऊपर से नीचे सभी ग्रहों को बैठा दीजिए। पहले में ग्रह, दूसरे में पाप या शुभ, पाप शुभ, दूसरे में गृह स्वामी, तीसरे में उच्च, चौथे में नीच, पांचवे में मूल त्रिकोण। पांचवे में मूल त्रिकोण। हो गया। लिखिए सूर्य। ग्रह में लिखिए पहले में सूर्य। पाप और शुभ में लिखिए पाप क्रूर, पाप क्रूर। गृह स्वामी सिंह राशि 21 डिग्री से 30 डिग्री। गृह स्वामी में सिंह 21 डिग्री से 30 डिग्री। उच्च में मेष, उच्च में मेष, परमोच्च 10 डिग्री, परमोच्च 10 डिग्री। नीच में तुला, परम नीच 10 डिग्री। मूल त्रिकोण सिंह 0 से 20 डिग्री। मूल त्रिकोण सिंह 0 से 20 डिग्री। दूसरे में लिखिए चंद्रमा। सूर्य के नीचे चंद्रमा। शुभ पाप, ये शुभ भी हैं पाप भी हैं। पाप कब होते हैं? कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक पाप ग्रह होते हैं, जिसको क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। गृह स्वामी कर्क, गृह स्वामी कर्क, उच्च वृष में 0 से 4 डिग्री, परमोच्च 3 डिग्री।
गुरुजी बोलना फिर एक बच्चा पाप करक उच्च के उच्च ग्रह उच्च में लिखिए वृष। उच्च में वृष 0 से 4 डिग्री, परमोच्च 3 डिग्री। नीच में लिखिए वृश्चिक, परम नीच 3 डिग्री। मूल त्रिकोण मूल त्रिकोण में लिखिए कर्क 0 से 30 डिग्री, 5 से 30 डिग्री, 5 से 30 डिग्री। तीसरे नंबर पे लिखिए मंगल। तीसरे नंबर पे लिखिए मंगल। और रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर दीजिए बंद। इसके आगे कल लिखाएंगे।